ओए रेडी हो? ओए माइक कैसे बंद हो गया? ओ चेक करो, आवाज आ रही नहीं? आवाज चेक करो, आवाज आवाज वगैरह देख लो। फिर शुरू करते हैं फटाफट। ऑनलाइन वालों की अच्छी खासी तैयारी, स्पीड भी हो गई है भाई, तुम लोग अपना देख लेना अभी। रोजे से हैं? आवाज नहीं आ रही यार, लो आ रही है। हेलो? हाँ तो ओए अपने अपने माइक ठीक कर लो। तुमको बाकियों की आवाज ठीक लगती है, मेरी आवाज कम लगती है हैं? तुम लोग ने कल गूंगे वाली क्लास भी अटेंड की, उसमें वॉइस ही नहीं थी लास्ट में, तब भी पढ़ रहे थे। चलो करो पहला क्वेश्चन फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो करो शुरू। बताओ आंसर क्या आएगा? 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट लगने नहीं चाहिए, कम में खत्म होने चाहिए। नहीं, बिना ऑप्शन के करो, क्या हो गया? जिनके चाहिए होंगे दिए भी हैं, जिनके नहीं चाहिए कोई जरूरत नहीं है। मन गया आंसर? मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ, इनके पहले आ रहे हैं तुम्हारे पहले आ रहे हैं। गोला मार ऑप्शन, इनके लिए भी तो बिना ऑप्शन के हैं। आया किसी का आंसर? चलो भाई आ गया ऑनलाइन वालों का। तो देखो, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें एक वर्ड हो आगे एक नंबर कोडिंग की तरह लग रहा है, लेकिन उसमें नंबर काफी ज्यादा रखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो आपकी डायरेक्ट कोडिंग का यूज करता है। डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है? आपके गिवन वर्ड से ही या उसके कोड के नंबर जो रखे हुए हैं या जो लेटर्स यहाँ पर हैं उन्हीं को यूज करके वो क्वेश्चन पूछता है, और वो हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड देगा ही देगा कि आप अपने यहाँ पर कोड को वेरीफाई कर पाओ कि सेम है या अलग है। जैसे देखो यहाँ पर आपके पास सारों में एस है, चलो आर की बात करो, ट्रम्प टिके कहाँ पर है? सेकंड, सेकंड पे यहाँ पर क्या रहा है? 5, और थर्ड पे तो यहाँ पर भी क्या है? 5। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? डायरेक्ट कोडिंग की यूजिंग कर रहा है। तो ई के लिए पॉसिबल कोड यहाँ पर भाई क्या दिख रहा है? 2, एम के लिए 1, पी आर 2, अच्छा ई 2, एस। चलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से क्या रिलेट होगा आपके क्वेश्चन मार्क पे? किस वे में? ऑर्गन तो है, जो भी है ऑर्गन सिस्टम, किस वे में ऑर्गन सिस्टम आ रहा है? अच्छा ये दूसरी कुर्सी, हाँ हाँ। आपका ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या किसमें आते हैं? आपके ऑर्गन सिस्टम में। तो ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड। चलो नेक्स्ट, नंबर सीरीज। पॉइंट देख के डरना नहीं है कि पॉइंट्स आगे पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ गैप ही फाइंड आउट करो, निकल जाएगा। है आधी आधी हो रही है ना, और फॉल कर रही है, ज्यादा फॉल भी नहीं हो रही है। तो ये इसका आधा है, डिवाइड बाई 2 है, ये भी डिवाइड बाई 2, ये भी 2 2 2। तो अगर आप इसको डिवाइड 2 से करोगे आएगा 3.125। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओपन डाइस। ओपन डाइस के क्वेश्चन में हमें पहले निकालना क्या पड़ता है? कौन किसका अपोजिट है, ठीक है?
अगर आपको ऑपोजिट सही से पता लग गया तो आप बाकी निकाल सकते हो। और फिर कह रहा हूँ ओपन डेस्क के क्वेश्चन शायद आपको पेपर में ना दिखें, पर बच्चे बोलते प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो रखा हुआ है। फोर्थ सी देखते हैं, क्योंकि इसमें आपके एक से ज्यादा आंसर बन सकते हैं, होते हैं। चलो बनाते हैं पहले। ऑपोजिट निकालें अगर हम, तो मैंने बताया था आप अपनी उंगली के अकॉर्डिंग देखो, जैसे आप इसको बंद करोगे ये वाला किसके सामने आ रहा है, एक को छोड़ के। अगर मैं अपनी फिंगर को ऐसे रख दूं तो ये ब्लैंक वाला किसके सामने है, ब्लैंक के, ठीक है। ए किसके सामने आ गया, कलर वाले जो भी है, और ये क्रॉस वाला भी किसके सामने आ रहा है, इसके सामने, ठीक है। अब ये डिपेंड करता आप करते कैसे हो क्वेश्चन। कुछ लोग इसको ऐसे रख लेंगे, बोलेंगे इस क्रॉस के सामने तब भी क्या आएगा, यही आएगा, फिर बाकी इस वे में चलता जाएगा, सेम ही बनेंगे। तो ये जो दिख रहे हैं आपस में क्या हो गया, ऑपोजिट है। लेकिन यहां पर क्लोज्ड आइज पे जो फेस दिखते हैं ऑपोजिट नहीं होते, क्या होते हैं, एडजस्टेंट, नेबरर, सामने, मतलब साथ साथ वाले। तो देखो दो ब्लैक एक साथ आए हैं, लेकिन ब्लैक के साथ क्या है, ए, वो क्या था, ऑपोजिट, तो इसके चांस नहीं है। आगे चलो, ए के साथ फिर क्या आगे हुआ है, ब्लैक क्रॉस। अच्छा, दो सेम ये वाले आ चुके हैं, बच गया ये ब्लैक क्रॉस और ये, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर ही क्या है, फोर्थ। कौन सा, अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें नन ऑफ दीज हो गया भाई तुम्हारा। देखो ये चीज, ये दोनों आपस में क्या थे, ऑपोजिट थे। और ये क्वेश्चन में नन ऑफ दीज क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इसने आपके यहाँ पर ये रखे हुए ना, आपको नहीं ये मेंशन किया कि कौन से वाला ब्लैक है, तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी लेके चलता है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आपके इसके नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि आपका ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, इस तरह से, तो आंसर क्या आने वाला है, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कितनों का नन ऑफ दीज आया भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। आपको इन लेटर्स के लिए कुछ सिंबल्स डिनोट किए हैं, वो सिंबल्स को पुट करो और उसके बाद बॉर्ड मास सही से लगाना। सभी का मुंह में हो गया आमिर, 50, रुक जाओ, और क्या आंसर आ रहा है, 50 50 50 आ रहा है, ठीक है। 6 है, पी क्या डिनोट करवा रहा है, 7, एस क्या बता रहा है, प्लस 169, क्यू के लिए क्या है, डिवाइड 13, आर के लिए क्या है आपका, -5, ठीक है। तो पहले बोर्ड मास में कौन सॉल्व होगा, डिवाइड, तो क्या ये इससे कटेगा, हाँ, क्या है इसका, स्क्वायर, स्क्वायर ही ना, ए 13 ए -5, ये कितना हो गया, 50, ठीक है, 50 सही है। चलो नेक्स्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस है, लेकिन कौन सी टाइप है, रोटेशन, ठीक है, करो जरा। अनिल को मुबारक भाई, इसकी सिलेक्शन होगी, आहो तुम लोग भी करो जल्दी। आंसर नॉर्थ, आंसर नॉर्थ है एक बच्चे का, साउथ, हे अनिल सच में सिलेक्शन हुई है, रेलवे का कह रहा है ये, कह रहा है किसी ग्रुप डी का शायद, नॉर्थ साउथ, सिर्फ एक बच्चे ने नॉर्थ दिया, बाकी ऑनलाइन पे साउथ। चलो नॉर्थ, चलो देखते हैं। अब्दुल नाम का पर्सन है जो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट। इनमें आपको कुछ मूव नहीं करना होता, सिर्फ ये रखने होते हैं डायरेक्शंस। पर्सन आपका कहां पर है भाई, पहले यहां पर नॉर्थ ईस्ट पे है। कह रहा है यहीं से उसने रोटेशन ली, कौन सी, क्लॉकवाइज, लेकिन कैसी, 180, 180 का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पूरी। तो वो यहां से घूम के कहां पर आ गया, यहां पर, कहां पर फेस कर रहा है वो, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पे आने के बाद देन अगेन 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जो आपकी प्रीवियस थी,
फिर से क्लॉकवाइज चलेगा लेकिन अब 45, तो कहाँ पर पहुंचा, वेस्ट पर। ये कितना था 180, ये कितना हो गया 45, तो वो कहाँ पर फेस कर रहा है, वेस्ट पे, लेकिन फाइनली ही मूव्स एंटी क्लॉकवाइज कितना 270। तो ये 45 से लेके पहले यहाँ तक पूरा 45, 180 कितना हो गया 225, और कितना चलना है 45, और हो गया टोटल 270। तो कहाँ पे फेस कर रहा है, नॉर्थ। तो आंसर क्या है, नॉर्थ। साउथ वालों का तो गया, ये अनिल ने दिया हुआ है साउथ। तो तू ऐसे मुंह खोल के बैठ जा, जाने दे। चलो ये करो, तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। ये जो दिख रहा है ना सारा, ये इसके अंदर सिर्फ तमोड़ियाँ, इसलिए पंगे मत करना ठल ठल करने के। हाँ बड़ा ज़्यादा है। हाँ चलो बताओ आंसर। अच्छा, एनालॉजी में आपका टॉपिक जब आता है एनालॉजी एंड इट्स क्लासिफिकेशन होती है, आपको क्लासिफिकेशन देखनी किस वे में की है। राइटर एक काम कर रहा है, राइट कर रहा है, बुक काम नहीं कर रही, पेज, ठीक है। रिलेशन क्या है इनमें, रिलेशन क्या है, बुक के अंदर पेज है, हाँ, तो कार पे क्या होते हैं, टायर। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जो आप ये कर रहे हो। ये भी निकल ही जाना चाहिए, नंबर एनालॉजी। देखो कॉमा लगी होती है तो वो सीरीज ही होती हैं, ये रेशियो प्रोपोर्शन के साइन है, तो क्या होती है एनालॉजी। जो चीज यहां पर हुई वो आगे करनी है। तो 553 से क्या हुआ 51, -2 कर दो, क्या आ जाएगा। हाँ भाई, कि तुमने तो पढ़े हुए हैं, याद आया मुझे। निकालो कितने स्क्वायर हैं। अच्छा, हाँ राकेश, नंबर ऑफ स्क्वायर पढ़ाए हुए मैंने। कितने स्क्वायर हैं, सर कह रहे थे रखो ऑप्शन, नहीं रखने ऑप्शन, रखने ही नहीं, तूने तो नहीं पढ़े, वो तेरा पता मुझे। बीच बीच में छुट्टियां मारी। 19 6 16 16। अच्छा, ये स्क्वायर के क्वेश्चन दो तरह के, तो मैंने बताया था, या तो आपके कॉलम और रोज क्या होंगे, इक्वल या अनइक्वल। ये कौन से अनइक्वल है, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। या तो रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं या डिफरेंशिएट होती हैं, तो ये अलग है। 1 2 3 4, 1 2 3, या तो 4 4 ही होते हैं, 3 3 ही होते हैं, बट ये दूसरी टाइप आ गई है। कितने हैं, हम पहले क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं ये, फिर क्या करते हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट वाले आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 4 को पहले किससे करवाओगे, 3 से, फिर उसके बाद 2 को किससे कराओगे, या 3 को कराओगे किससे, 2 से, फिर 2 को किससे कराओगे, किसी में भी अगर 1 तक पहुंच गए उसके बाद आगे नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे 0 ही आने वाला है। 12 6 2 करो ऐड, बस खत्म। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, सेम है सभी में, 20। चलो अगले, ऑड वन, ये क्या था, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, काउंटिंग फिगर्स था सोनाली। हाँ, तो ऑड ही निकालना है। ये तुम्हारे सीजीएल में आए हुए, ठीक है, एसएससी के। जिंक एक मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, क्रोकोडाइल वाटर नहीं है, एनिमल है, एनिमल। रणवीर कपूर है। वर्ड फॉर्मेशन, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है इस गिवन वर्ड को यूज करके, इसके लेटर्स को यूज करके, क्यों, हाँ, इस आई की वजह से आपका आंसर नहीं आने वाला, आई आया हुआ है। अभी भी किया शायद, बनाओ आंसर।
पहचान तो होगी, होगी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है। ओए करो ऑनलाइन वाले कमेंट, क्या आंसर आना चाहिए? हाँ ठीक है, डब्ल्यू थर्ड लेटर, थर्ड 8, ओ सेकंड 1, आर सेकंड देख लो क्या है 9, और एम 3, 8193। सबके आंसर सही है। जल्दी 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 जल्दी, रिप्लेस करने साइंस। अब इसमें डोनेट नहीं किए हुए हैं, उनको बोल रहा है इंटरचेंज कर दो बस। आंसर आंसर मेरे पास भी नहीं है, सही निकालना। माइनस की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड है 18। क्या आंसर आ रहे भाई? 3.2 फ्रैक्शन बाई 17/2 है 8। बुलाओ मंजर को। अच्छा पकड़ भाई, माइनस की जगह क्या ना है 6, प्लस की जगह क्या है 4, मल्टीप्लाई की जगह क्या है, डिवाइड की जगह क्या है प्लस 16। अच्छा ये लो 12, एक कितना हो जाएगा 3/2, ये से कटेगा पहले 4 माइनस 10 प्लस 16। तुम्हारा डिवाइड क्या और का पूरा कैंसिल करके ही तो रखा है, 6/4 3/2 ही है ना। तुम्हारी मुश्किल ना इस डिवाइड और मल्टीप्लाई में कभी नहीं आएगी, प्लस और माइनस में आएगी। अब मेरे पास देखो इक्वेशन बची है 12 माइनस 10 प्लस 16। किसको पहले करते हैं? एडिशन को। इसका मतलब ये जिसके साथ साइन प्लस के पहले उनको पकड़ो। 12 के साथ प्लस है, 16 के साथ प्लस है, दोनों को ऐड करो, 28 हुए। तो 28 माइनस 10 18। ऐसा मत करना पहले मैं 12 में से 10 निकालूं या -10 प्लस 16। जिनके साथ साइन प्लस के पहली एडिशन उनकी, बाद में माइनस वालों को पकड़ना। तो 18 इसका राइट आंसर है भाई। ये पॉइंट वाले शक्लें देखो पहले अपनी, उधर गए। आफ्ताब पॉइंट में था, अहमद 24, विक्रांत 24, सोनाली 24, दिव्यांशी 24, वसीम कितने 22। अब सारे 18 हो गए। चलो अगला। पहले अनिल ने भी पॉइंट में किया था, हाँ देखा था मैंने। रुकेश तू तो नहीं कर रहा कमेंट? अच्छा दुआ करो रुकेश। अहमद कैसे 12/2 यार, 17। शाबाश। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा इसमें इधर आर के चांस है नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड भी आए हैं, लेकिन वो चलेंगे। सम, अच्छा ऑल केक क्या है? पेस्ट्री में है। चलो फिर सम ब्रेड और केक। बस ये मत करना, ऐसे मत करना भाई, गलत हो जाएगा। आपका सिर्फ ये है ब्रेड का केक, बस आपका ब्रेड सिर्फ सम हो जाए, पेस्ट्री से कोई पंगा नहीं है, लेकिन अंदर रख दिया ऑल भी हो गया। पढ़ो, क्या नो नो का तो रिलेशन ही नहीं है, तो पहला है ही गलत है। क्या सम ब्रेड्स आर पेस्ट्रीज बने हैं? तो हाँ, ब्रेड का सम पोर्शन किसमें है? पेस्ट्री में। ओनली सेकंड। आइदर आर के लिए बातें पहली कंडीशन लगी है, दूसरी नहीं लग पाई क्योंकि आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम सेम जगह पर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? ओनली सेकंड। और अगर वो हो भी जाते, सपोज यहाँ पर पेस्ट्री आ जाता, यहाँ पर ब्रेड होता, क्या तब भी होता? उसके लिए थर्ड कंडीशन लगनी चाहिए। वो क्या बोलता है पहले? मेरे दोनों क्या होने चाहिए? गलत। तो वो गलत एक भी नहीं हुआ, ओ सॉरी एक हुआ। करो वेन डायग्राम, ध्यान से पढ़ना। 24 ही आंसर है, 24 नहीं है।
सोनाली नहीं है, मेरे पास आंसर पड़ा हुआ है। हाँ तो 2 जो है वो 12 को कट, ओए ओए ओए, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में मेरा भी गलत करवाया है। चलो बताता हूँ मैं। हाँ हाँ सोनाली पता लग गया। चलो करो पहले ये। मोयो, जब मैं उनको करा रहा हूँ कोई गलत नहीं होता है, तुम लोग बैठे हो गलत करा रहे हो। क्या मैडम को बोलो बाहर। अच्छा लॉजिकल वाली इवेंट डायग्राम, उसने आपको पहले ही बोला जो रेक्टेंगल है उसका क्या मतलब है, शेफ, ठीक है ये। फिर कह रहा है जो आपका सर्कल वो क्या है, ये वाले पोर्शन। ट्राइंगल क्या है, डाइवर्स, और स्क्वायर क्या है, अमेरिकन। ये उसने आपको बोला है कि आपको वो लेटर बताना है, उस पर्सन का नाम बताना है जो क्या है, अमेरिकन। पहली बात, अमेरिकन का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, ऐसे स्क्वायर जो क्या है, मतलब जो कि सर्कल के साथ भी बंदे शेयर हो रहे हैं, और किसके साथ, डाइवर्स, मतलब ऐसा पोर्शन जो आपका स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल के बीच में कॉमन है। ये सर्कल आ रहा है, चलो स्क्वायर देख लेते हैं, स्क्वायर ये, लेकिन स्क्वायर के साथ अगर जब मैं सर्कल लाऊंगा तो ये बंदे आ गए, बट ट्रायंगल के अंदर कौन है वो सिर्फ, तो आपका राइट आंसर क्या है, ई। अगर मैं किसी और की बातें करूं तो वो बाकियों में कॉमन दिख रहे हैं, जैसे एच के देखो, आपका इसमें है स्क्वायर में और किसमें, ट्रायंगल में, लेकिन सर्कल में नहीं है। जी सर्कल में और ट्रायंगल में है, स्क्वायर में नहीं है। और डी का भी सेम, स्क्वायर में और सर्कल में, ट्रायंगल में नहीं है। तो ई ही एक ऐसा जो तीनों में है, तो आंसर क्या आएगा, ई। हाँ तुम लोगों ने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में मेरा गलत करा दिया। क्या से क्या 18 आंसर ही नहीं है, बेवकूफ़ो। अमन सर से तुम लोगों ने मुझे भी गालियां दिलवानी है। क्यों नहीं है, 2 की 12 गने कट्टो किन्ने आंदा, 6 नहीं आंदा, 18 माइनस 10 प्लस 16 करो भाई ऐड। ये है जेड़े 18 वाले 24। चलो किन्नवा सेशन अज मेरा ये चल रहा रीजनिंग है, 14वां सेशन है। पहला क्वेश्चन गलत करवाया तुम लोगों ने, तभी मैं अकेले ही करता हूँ क्लास से। करो, यहाँ तो सभी ने किया हो, खुश है सभी। स्क्रीन ही शो हो रही, मैम स्क्रीन दिख रही है, दिख तो रही है। आसिफ रिफ्रेश करो, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। वन 168 क्या हो गया रहा है इसमें, उम्मीद दिखन दो आप पे भाई, नहीं है भरोसा वो, ठीक है 168। तुम्हारी नहीं सुन रहा मैं, चलो ये करो। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम ईच, हाँ हाँ बस इत से ही है। ऑनलाइन वालों तुम्हारी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा मैं, जिन्होंने बाय किए हुए। अच्छा क्या आंसर आया, ध्यान से करना, इसमें नो का रिलेशन आपकी स्टेटमेंट में है, ठीक है, तो नो के चांस बनते हैं, पर क्या है कि नहीं। Some roses are thorns, a rose thorns, all thorns are flowers। कलर केड़ा रख चा भाई, है ही नहीं है। all thorns are क्या है, flowers है। फिर no flower is a petal, ठीक है, ये बनेगी आपकी परफेक्ट डायग्राम। क्या नो पेटल इज रोज है, नहीं है, लेकिन रिलेशन में है कौन से, सम नोट के।
रोज का कुछ हिस्सा नो होगा, ठीक है। क्या सम फ्लावर्स आर रोजेस है, सम पोर्शन शेयर है, ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओ सॉरी सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलो। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो और सीक्वेंस में लो। हे भगवान, बोथ ऑफ वसीम अहमद 2:3 क्या? हाँ, पहले का 4 आएगा कि क्या मतलब? 4 5 2 1 3। और तुमसे ऑनलाइन में जल्दी करें यार, बोला तो नहीं, अब जैसे बोला गलत करा दिया। चलो देखो, पहले इसमें करते हैं क्या है, हम देखते हैं कॉमन कहाँ तक है मैक्सिमम। हमें स्टार्टिंग में दिख रहे हैं आर तक ऐसे आ रहे हैं, बट उसके आगे भी देखेंगे तो सारे के सारे मेनली कॉमन कहाँ तक आ रहे हैं, ऐसे सी तक कॉमन है। लेकिन इनमें सी के बाद क्या आए हुए हैं, आर। बट इसमें क्या आए हुए हैं, ओ। अब ओ पहले आते हैं कि आर पहले आते हैं, ओ। लेकिन अब इन ओ के लिए मैं देखूंगा आगे क्या है, इसमें क्या है आर, इसमें क्या है यू। पहले आर आता है कि यू आता है, आर। तो 4 नंबर वाला पहले, फिर ये खत्म होगा 5, इन दोनों का काम खत्म। अब इसमें आर के बाद ए, इसमें भी ए, लेकिन इसमें क्या है ई। ई आएगा पहले कि ए, लेकिन इस ए के बाद क्या है पी, इसके बाद क्या है एम। पहले कौन आएगा, तो 2 1 और लास्ट का 3, 4 5 2 1 3। चलो नेक्स्ट। नंबर सीरीज नहीं खत्म हो रही तुम्हारी। मिसिंग नंबर 4 का गैप है, ठीक है, 5 का, ठीक है, 6 7 है, फिर 8, तो 39, ठीक है। इस नंबर से इजी क्वेश्चन है। अच्छा, रोटेशन, फिगर रोटेशन। फिगर रोटेशन में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेगा, वो बताओ क्या बनने वाला है। इन क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हुआ है, इन क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज है। पहले पहले 3 होती थी, चौथा पूछता था, तो उसमें एग्जैक्ट पैटर्न पता करना पड़ता था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की नया एलिमेंट ऐड हो रहा है। अब क्या करता है वो 4 तक दे देता है, पूछता है 5th क्या है। डिपेंड करता है आपकी डायग्राम पे, अगर डायग्राम एक कंप्लीट हो रही है, मतलब टूट टूट के रखी है, उसको बनाना है, तो 5 से ज़्यादा स्टेप्स जा सकते हैं। लेकिन अगर उसने आपके पास एक कंप्लीट पैटर्न ही रखा है और पूछ रहा है 5th क्या आएगा, तो अपना साइकिल रिपीट करता है, तो ये वापिस से आपके पास क्या आने वाला है, ये वाला आएगा, कहाँ गया बी। पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर वापस से क्या आएगा टॉप पे, तो ये अपने साइकिल को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी। चलो, जो भी था यहीं तक था तुम्हारे साथ, क्लियर है। हैं? ऑनलाइन वालों तुम्हारे मैं कर दूंगा अपलोड ये वीडियो। 17 18 होने चाहिए थे, तुम्हारे गलत हुआ एक से। हाँ, तुमने अपने पे नहीं लिया। मैं उन्हें भेजी, अपनी पीपीटी भेजी, ठीक, एक सेकंड। ये वाली है ना, कर दो ऊपर। हाँ जी, गुड